हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था, आप सबको पता है। तो अब हम करेंगे थर्ड चैप्टर, बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है इसके बारे में। तो चलिए पहले हम थोड़ा बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में जान लेते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। बिजनेस तो आपको पता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम बिजनेस कहते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे जो आसपास का वातावरण होता है। मतलब बिजनेस और इन्वायरमेंट दोनों को अगर हम देखें तो हमारे बिजनेस पर इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन, हमारा इंट्रोडक्शन क्या है। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ बिजनेस। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स। जितने भी हमारे आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं किसको, बिजनेस को। तो दीज फैक्टर्स इंक्लूड गवर्नमेंट रूल्स, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड नेचर्स। तो ये कौन कौन से इन्वायरमेंट हो गए हमारे। एक तो इकोनॉमिक हो गया, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और नेचर। ये सारे हमारे क्या करते हैं, बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। अ बिजनेस मस्ट अंडरस्टैंड इट्स एनवायरमेंट टू टेक अ गुड डिसीजन एंड ग्रो सक्सेसफुली। देखिए बिजनेस हमसे हमें अंडरस्टैंडिंग होती है क्या, बिजनेस एनवायरमेंट से, कि हम कैसे गुड डिसीजन ले सके और जल्दी हमारा ग्रो सक्सेसफुल होए। इसका मतलब है जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो हमें बताता है कि हम कैसे अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर सकते हैं और कैसे गुड डिसीजन ले सकते हैं अपने बिजनेस में, इन्वायरमेंट को देखकर। आगे हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब वो हमें बताते हैं कि क्या हम बिजनेस में सक्सेस कर सकते हैं या फेलियर। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं है कि हम सक्सेस ही होंगे, जरूरी नहीं है कि हम फेल ही होंगे। अगर इन्वायरमेंट के तरीके से चले और रूल्स को अच्छे से फॉलो करके चले तो हमारा बिजनेस क्या होएगा, जल्दी से जल्दी ग्रो होएगा। तो चलिए मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं। मीनिंग क्या होती है इसकी। बिजनेस इन्वायरमेंट एक डायनेमिक नेचर। डायनेमिक आपको पता है, जो अचानक से चेंज होना, मतलब डायनेमिक नेचर। जैसा हमारा नेचर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, वैसे ही हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है। हमें नहीं पता चलता कि हाँ हम कैसे चेंज करें, लेकिन वो एक नेचर के ऊपर डिपेंड होता है। विच विच मीन्स इट चेंजिंग विद टाइम। मतलब कभी भी टाइम, किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। दिस चेंज मे क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर अ बिजनेस और पोज अ चैलेंजेस and threats. Therefore, a business must continuously study and understand its environment in order to survive and grow. इन्होंने बताया कि हमारा जो बिजनेस है ना, वो एक तो हम कंटिन्यूसली चलते रहे और उसको उससे हमें अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि हाँ हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। और अगर देखिए, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना थोड़ा बहुत कुछ भी चेंज करते हैं ना, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज जो मुश्किलें होती हैं वो तो हमें झेलनी पड़ती है। कि हाँ चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें मतलब रिस्क तो उठाना पड़ता है। बिना रिस्क के हम कभी कोई काम नहीं कर सकते। देखिए आगे क्या लिखा है, देयर फॉर नो बिजनेस कैन वर्क ए सक्सेसफुल विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्होंने बताया कि बिना सक्सेसफुल के और बिना अंडरस्टैंडिंग के कोई भी बिजनेस अच्छे से नहीं चल पाएगा। अगर हम सिंपल वर्ड में देखें, सिंपल डेफिनेशन, बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग आउटसाइड अ बिजनेस दैट अफेक्ट हाउ इट वर्क एंड ग्रो। मतलब अगर सिंपल डेफिनेशन में देखें तो जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, वो हमें आउटसाइडर, जो हमारे आउटसाइडर होते हैं, अफेक्ट बिजनेसेस, आउटसाइड नेचर, वो हमें अफेक्ट करते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे ग्रो होएगा, कैसे चलेगा। तो चलिए हम इसके थोड़े कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आए तो हम चाहे तो अगर बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड आते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट्स आती है, तो हम उसमें भी ना ऐसे कुछ पॉइंट्स ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इस तरीके से लिख सकते हैं
कि मतलब अगर कोई एग्जामिनर चेक करे तो उसको थोड़ा अंडरस्टैंड होता है कि हाँ बच्चों को ये सब चीज़ें पता है। देखिए पहला हमने क्या है, पहला कंपोनेंट है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, जो इकोनॉमिक से रिलेटेड चीज़ होती है, जैसे इट इंक्लूड अ फैक्टर लाइक इनकम लेवल, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें, जैसे इनकम हो गया, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इंटरेस्ट रेट हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। जैसे एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, इट पीपल्स इनकम इंक्रीज दे बाय मोर गुड्स। अगर लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज होगी तो वो सबसे ज्यादा क्या खरीदेंगे, गुड्स को परचेज कर पाएंगे। दिस इंक्रीज द सेल ऑफ कंपनीज। इससे क्या होगा, जो हमारी कंपनी है उसका सेल इंक्रीज होएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड। देखिए इट इंक्लूड अ कस्टमर, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, एजुकेशन एंड कल्चर सोसाइटी। कल्चर ऑफ सोसाइटी मतलब जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, अब जैसे आज ट्रेडिशनल देखा जाए तो ट्रेडिशनल और लाइफस्टाइल ये बहुत चेंज हुआ है हमारे, और एजुकेशन में देखा जाए तो ये भी, और कल्चर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का कल्चर कैसा है, ये इन सब चीजों को क्या करते हैं, अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, ग्रोइंग हेल्थ अवेयरनेस हैज इंक्रीज द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड एंड जिम्स। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि अगर हमारा जो आज के टाइम में जो हमारे जितने हेल्थी फूड होते हैं तो लोगों की ना डिमांड ज्यादातर इसी की तरफ भागी जा रही है। तो इस क्या हो रहा है इसमें, सोसाइटी में एक तरफ से इंक्रीज द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड एंड जिम्स। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीजिंग लेवल बढ़ रहा है, जिस तरफ मतलब ज्यादा डिमांड बढ़ती ही जा रही है। आगे है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखिए क्या होता है, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल से रिलेटेड, सामाजिक जिसको हम बोलते हैं। इट इंक्लूड अ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल रूल्स एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसमें हमारा इंक्लूड होता है गवर्नमेंट, पॉलिसीज, रूल्स, जो हमारे पॉलिसीज होते हैं, गवर्नमेंट से हमारी पॉलिसीज निकालती है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, इफ द गवर्नमेंट रिड्यूस द टैक्स ऑन अ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अगर हाँ जो गवर्नमेंट है वो रिड्यूस मतलब जो रिड्यूस मतलब कम होना, जो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं अगर उस पर वो टैक्स लेना कम कर दे तो सबसे ज्यादा कंपनी उसको क्या करेगी, मार्केट में प्रोड्यूस करेगी और सबसे ज्यादा प्रॉफिट उस कंपनी को होएगा। आगे है हमारा लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो चाहे जैसे देखा जाए ना प्राइवेट, जो प्राइवेट सेक्टर होता है तो गवर्नमेंट ने इनसे भी टैक्स लेती है। और पब्लिक सेक्टर तो देखा जाए तो ये तो गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो टैक्स है ना गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर और सॉरी प्राइवेट सेक्टर से लेती है। देखिए नेक्स्ट हमारा लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, इट इंक्लूड अ लॉ रिलेटेड टू बिजनेस, लेबर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। लीगल मतलब किसी का हक होता है, जैसे अगर कोई लेबर काम कर रहा तो उसका हक है कि हाँ अगर उसने पूरे मंथ काम किया है तो उसका पूरा हक है कि वो अपनी पेमेंट ले सकता है। अगर उसको पेमेंट नहीं मिलती तो आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो हमारे होते हैं वो उसमें जाके उस कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, कंपनीज मस्ट फॉलो अ मिनिमम वेजेस लॉ वाइल पेइंग वर्कर्स। कंपनी अगर वेजेस पे करती है तो उनको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि मतलब जो हमारे वेजेस लॉ हैं वो उनको ध्यान में होने चाहिए। आगे है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। वैसे देखा जाए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी ना सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ी है। इट इंक्लूड न्यू इन्वेंशंस एंड यूज ऑफ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखिए क्या लिखा है, मतलब हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा आज के टाइम में यूज होते हैं। अगर कोई भी काम करें, देखिए पहले से और आज में बहुत ही ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है, जो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुई है। जैसे देखिए एग्जांपल में क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट
यूज अ टेक्नोलॉजी टू सेल अ प्रोडक्ट इजली। मतलब जो हमारे ऑनलाइन शॉपिंग एप्स होते हैं, पहले देखा जाए, पहले ऑनलाइन ये कुछ सिस्टम था ही नहीं, लेकिन अब के टाइम में क्या है, आज के टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है, ऑनलाइन शॉपिंग की है। ऑनलाइन शॉपिंग दिन भर दिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसलिए देखा आपने, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, ये सब क्या कर रही है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और कैसे सेल करना है अपने प्रोडक्ट को इजी वे में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हम इसकी फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट के। तो पहला फीचर्स क्या होता है, टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर का जो वातावरण आता है, वो सब चीजें इंक्लूड होना बिजनेस में। देखिए क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल आउटसाइड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ बिजनेस। जो हमारे आउटसाइड के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या अफेक्ट करते हैं किसको, बिजनेस को। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जाम्पल लिखा है, अ स्कूल डिपेंड ऑन अ गवर्नमेंट रूल। स्कूल किस पर डिपेंड होता है, गवर्नमेंट्स के रूल्स पर। अब ऐसा तो नहीं है कि स्कूल ऐसे ही कोई खोल के बैठ जाएगा, नहीं। स्कूल अगर खोलते हैं या किसी स्कूल ही नहीं, जैसे देखा जाए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बिजनेस हो गया, वो अब खोलने से पहले सबसे पहले गवर्नमेंट्स के उनके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ बुक्स प्राइस एंड न्यू टीचिंग मेथड। देखिए आगे क्या है, डायनेमिक नेचर। डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक मतलब चेंज होना। देखिए द बिजनेस इन्वायरमेंट कीप चेंजिंग ऑल द टाइम। मतलब जो हमारा बिजनेस का जो नेचर होता है वो हर टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, अर्लियर शॉप सोल्ड गुड्स ओनली ऑफलाइन। मतलब पहले के टाइम में जो हम गुड्स को सोल्ड करते थे वो क्या करते थे, ऑफलाइन करते थे। लेकिन देखा जाए नाउ मैनी बिजनेस सेल ऑनलाइन थ्रू एप्स विद एंड वेबसाइट्स। जो आज का टाइम है, तो आज के टाइम में जितने भी बिजनेस है वो किस पे सेल करते हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं, और वो ऐप के थ्रू और वेबसाइट्स के थ्रू करते हैं। अगर वैसे अभी भी देखा जाए ना, तो हम किसी भी शॉप पे चले जाएं तो वहां पे भी अगर हमारे पास जैसे पैसे नहीं होते, हम कहते हैं ऑनलाइन करें, तो हम वो हमें ना अपना क्यूआर सेंड करते हैं, तो हम उस पे क्या करते हैं, अपनी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। मतलब पहले से और आज के टाइम में बहुत ज्यादा चेंज है। ये भी एक नेचर के ऊपर ही डिपेंड है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए क्या आता है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स बिकॉज मैनी फैक्टर्स वर्क टुगेदर। मतलब आपस में एक साथ जुड़े रहना बिजनेस का। अब देखिए क्या है, अ टॉय शॉप इज अफेक्टेड बाय अ चिल्ड्रन। जो हमारा टॉय शॉप है वो अफेक्ट करता है किसको, बच्चों को, बच्चों के चॉइस को। मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो टॉयज होते हैं वो निकालते हैं, है ना। जब हम टॉयज के दुकान पे जाते हैं तो बहुत अलग अलग तरह के हमारे पास टॉयज आते हैं। हम जैसे हमने पहले कभी नहीं देखा था, और आज के टाइम में हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉयज देखने को मिलते हैं। जैसे पेरेंट्स इनकम एंड सेफ्टी लॉ एंड कॉम्पिटिशन्स। नेक्स्ट हमारा है इंटर रिलेटेडनेस। इसका मतलब है डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर कनेक्टेड विद ईच अदर। जो हमारे जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में, वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी ऑनलाइन पेमेंट अफेक्ट कस्टमर। जो हमारे न्यू टेक्नोलॉजी हमारा आया है ऑनलाइन पेमेंट, वो अफेक्ट करता है किसको, कस्टमर को अफेक्ट करता है। और किसको अफेक्ट करता है, बैंक को अफेक्ट करता है। बिजनेस सेल टुगेदर, ये इन सबको क्या करता है, ये तीनों आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट, कस्टमर एंड बैंक्स। ठीक है, आगे हमारा है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या होता है, रिलेटिविटी देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, कहाँ पे, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। मतलब हर जगह अलग अलग और अलग अलग टाइम पर। जैसे एग्जाम्पल क्या है, डिमांड फॉर अ वुलन क्लोथ्स इन अ कोल्ड एरिया। देखिए जहां पे ज्यादा ठंड होगी तो वहां पे डिमांड किसकी होगी, वुलन क्लोथ्स की होगी। बट लो इन अ हॉट एरिया, जहां पे गर्मी होगी वहां पे उसकी डिमांड क्या होगी, लो होगी। ओके,
ये भी एक बिजनेस इन्वायरमेंट है जो बिजनेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस नाम से ही पता चल रहा है जो सीक्वेंस में चलते रहना, हमेशा कभी बंद ना होना। देखिए क्या होता है, द बिजनेस इन्वायरमेंट कीप चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली। जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअसली चलता ही रहता है, और मतलब उसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है मैंने, फैशन ट्रेंड्स चेंज एवरी ईयर। जो हमारा फैशन ट्रेंड्स है ना वो हर साल चेंज होता रहता है। जैसे क्लोथिंग बिजनेस मस्ट अपडेट देयर डिजाइन। जैसे हमारे कपड़ों का डिजाइन होता है, पहले कुछ और था अब कुछ और है, फिर आने वाले टाइम में कुछ और होएगा। मतलब हर टाइम क्या होता है, वो अपडेट होता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब चल तो रहा है लेकिन उसमें साथ के साथ क्या आ रही है, उसमें चेंजेस भी आ रही हैं। आगे देखिए क्या है, 7th पॉइंट हमारा हेल्प इन प्लानिंग। हेल्प इन प्लानिंग क्या होता है, देखिए अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प इन द बेटर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इन्होंने बताया कि जो हमारा बिजनेस एनवायरमेंट है, बिजनेस एनवायरमेंट वो हमें हमारी हेल्प करता है किसमें, बेटर प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में। एग्जाम्पल क्या है, अ कंपनी स्टडी अ कस्टमर नीड बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। देखिए जो हमारा कंपनी है ना या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ना हर टाइम ना स्टडी करती रहती है कि ना लोगों की पसंद क्या है और लोगों को क्या चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, क्या चीज उनको मतलब मार्केट में ऐसी क्या चीज उन लेके आनी चाहिए, क्योंकि हर एक कस्टमर की अलग अलग जरूरतें होती है, अलग अलग डिमांड होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड देखिए क्या है, बिजनेस एनवायरमेंट फोकस ऑन अ कस्टमर नीड एंड प्रेफरेंस। जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है ना वो फोकस करता है किस पे, कस्टमर की नीड पर और प्रेफरेंस पे। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, रेस्टोरेंट एड अ हेल्थली फूड आइटम व्हेन कस्टमर प्रेफर हेल्थी ईटिंग। देखिए जैसा हमारा रेस्टोरेंट है उसमें अगर हम देखा जाए ना तो हम जब जाते हैं तो वहां पे ना मतलब कस्टमर को ना देखा जाता है कि हाँ कस्टमर की क्या पसंद है, वो उसी तरीके से मतलब जो फूड होते हैं वो देते हैं खाने के लिए। ठीक है, और हम भी, हमारी भी अपनी डिमांड होती है, हमारी भी अपनी प्रेफरेंस होती है, वो पूछी जाती है कि आपको क्या पसंद है, तो उसी तरीके से वो फूड को लेके आते हैं। ठीक है, और चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो चाहे वो जंक फूड हो। ठीक है, तो चलिए हमने पढ़ लिया। अब लास्ट में कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कंक्लूजन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, द बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल एक्सटर्नल फैक्टर। बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल एक्सटर्नल फैक्टर डेट अफेक्ट अ बिजनेस। जो हमारे बाहर के जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारी बिजनेस को। इट कीप चेंजेस, क्या लाते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं। सो बिजनेस मस्ट अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट टू दीज चेंजेस एंड सर्वाइव एंड ग्रो सक्सेसफुली। इन्होंने बताया कि अगर हम अपने बिजनेस में ना बाहर के इन्वायरमेंट को भी देख के चले ना तो इससे हमारी क्या, एक तो हमारी बिजनेस में ग्रोथ होगी, साथ में क्या होएगा, जो हमारा गोल्स होएगा वो अचीव होएगा, और साथ ही साथ हम बिजनेस में अपने कुछ मतलब टाइम टू टाइम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सब समझ आया हो। तो मैं आपको कमेंट में जो नोट्स हैं इसके कमेंट में पिन कर दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।